ईवीएम का वोट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाते हुए तीसरी बार दिख रहा है तमाम एक पोल। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून को लोकसभा की मतगणना के बारे में बताया। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी ऊंचाई पर जाकर पतंग कटती है उतना ही बड़ा उसका पतन होता है। आगे उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से बीजेपी ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, आरक्षण को खत्म करने के लिए छल किया है। मैं आपके बीच में आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, व भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। रुक करते अगली खबर की ओर। कर्नाटक मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, यह एग्जिट पोल मीडिया और मोदी की कल्पना है। हम जनता के पोल का इंतजार कर रहे हैं। हमने 1 महीना इंतजार कर लिया है तो 1 और दिन से क्या हो जाएगा। ये चुनाव मोदी की आर्थिक असमानता नीति, भाजपा सरकार के संविधान विरोधी रुख के खिलाफ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें 295 मिलेंगे। See, I have been saying the same thing that ये जो पोल्स आए हैं ये मीडिया फैंटेसी पोल है, मोदी फैंटेसी पोल है। हम इंतज़ार कर रहे हैं जनता का पोल का। अभी 1 महीना तो हमने इंतज़ार कर दिया कर्नाटका में, और एक दिन क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दिस इलेक्शन is an election against the economic inequality policy of Modi, anti-constitutional stand of the BJP government, anti-RSS ideology election. There is no doubt in us that we will. शिवसेना के नेता संजय राउत ने मीडिया के सवालों पर कहा कि चुनाव आयोग के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार-बार विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सुना अनसुना करती है, ये निष्पक्ष संस्था के लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान पर बैठते हैं और चैनलों का पूरा फोकस उन पर आता है। ये एक प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार हमको जाकर सभी विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है, और चुनाव आयोग भी सुना अनसुना करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी का लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान को बैठते हैं और पूरा फोकस चैनल पर उनका ऊपर आता है। ये एक प्रकार से आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है।
देश के गृह मंत्री जो जयराम रमेश जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग 150 कलेक्टर और डीएम को फ़ोन करके जो सूचना देते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। पोलिंग एजेंट को जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार की, ये भी ठीक नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं था। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो। लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं करता है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी होठ की गिनती होने तक आप वहाँ बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ से हटे नहीं। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहाँ के सबको संदेश दिया है।